क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं? क्या ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाना संविधान के खिलाफ है? और अगर हाईकोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है तो अब आगे क्या होगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। अरविंद राठौर के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें कहा यह कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित होता है और इसे किसी अध्यादेश या कानून के जरिए नहीं बढ़ाया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर ग्राम प्रधानों को प्रशासक कैसे बना दिया। अदालत ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव टालना और कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाना संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं दिखाई देता। कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण आयोग की रिपोर्ट, पंचायत चुनाव की टाइमलाइन और पूरे मामले पर हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का 5 वर्षीय कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए। 25 मई को राज्य सरकार ने आदेश जारी करके मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने हेतु एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसे रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सहारनपुर के अरविंद राठौर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। पंचायती राज से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, जिसे आप देख सकते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए जानते हैं सरकार ने प्रशासक कैसे, कौन से नियम के तहत नियुक्त किए। यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12BB क्या कहती है? इस धारा के अनुसार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन यह अधिसूचना राज्य सरकार निर्वाचन आयोग के परामर्श से जारी की जाती है। यानी चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी आयोग की है, लेकिन कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में सरकार की भूमिका भी आवश्यक है। लेकिन पंचायत चुनाव टालने और ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने के संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) को पहले ही हाईकोर्ट की खंडपीठ असंवैधानिक घोषित कर चुकी है, फिर भी उसी के आधार पर चुनाव टाले गए। अब देरी का कारण क्या है? तो राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को देरी का कारण बताया, जबकि राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है और वह चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब इस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, तो आइए जानते हैं। हाईकोर्ट ने कहा 25 और 26 मई 2026 के जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रयास किया गया, उन्हें पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि पिछली न्यायिक व्यवस्था के बावजूद प्रधानों को प्रशासक बनाए रखा गया है तो यह अदालत की अवमानना है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ सकता है। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का भी अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। इस पर राजनीतिक विवाद भी बढ़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट उसके फैसले को असंवैधानिक बता रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराना सत्ताधारी दल के लिए राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन का असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार जल्द पंचायत चुनाव की तारीख घोषित करेगी? क्या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने तक चुनाव टलते रहेंगे? और अगर सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई तो क्या हाईकोर्ट कड़े आदेश जारी करेगा? इन सभी सवालों के जवाब 13 जुलाई की अगली सुनवाई में काफी हद तक साफ हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए?